तपस्वी बहुत तपस्या करे, दानी बहुत दान करे, यशस्वी बहुत यश बढ़ाए, मनस्वी बहुत मनन करे और मंत्र जानने वाला बहुत मंत्र पढ़े, लेकिन दूसरी लाइन में क्षेमम न विंदंती, लेकिन वो पूर्ण फल प्राप्त नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि विना यत अर्पणम, भगवान श्री कृष्ण को अर्पण किए बिना तपस्वी को तपस्या का फल नहीं मिलेगा, दानी को दान का फल नहीं मिलेगा, यशस्वी को यश का, मनस्वी को मनन करने का और मंत्र बोलने वाले को मंत्र बोलने का। कितना भी अपना माथा पीटो, पर्वत से गिरो, मेहनत करो, लेकिन क्षेमम न विंदंती, उसको फल नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। विना यत अर्पणम, बिना भगवत अर्पणम, बिना कृष्ण अर्पणम, कृष्ण को अर्पण किए बिना किसी को अपने अपने इस कार्य का पूर्ण फल नहीं मिलेगा। आइए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण 9वें अध्याय के 24वें श्लोक में कहते हैं, गीता में कृष्ण कहते हैं, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ताम च प्रभु एव च न तू माम अभिजानाति तत्वे नाश्चन्ति अंतिते। कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता, सभी यज्ञ दान तपस्या का भोक्ता मैं हूं। और फिर जो मुझे अच्छा लगता है वो प्रसिद्ध श्लोक, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। ये श्लोक आपने लगभग हजारों बार सुना होगा। इसको एक अन्य एंगल से समझने का प्रयास कीजिए। लास्ट में कृष्ण क्या कहते हैं? शांतिम इच्छति। जो लोग जीवन में सुख और शांति चाहते हैं, तो जो लोग क्या, सब लोग चाहते हैं, ये भागदौड़, ये मेहनत तो सुख शांति के लिए ही तो हो रही है। तो कृष्ण कहते हैं सुख और शांति चाहते हो तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल एक चीज करने की जरूरत है। और क्या? बोले ज्ञातवा। ज्ञातवा माने जान लो, दैट्स ऑल। अब देखो, करना कुछ नहीं है। अब आप श्लोक को ठीक से देखिए, ज्ञातवा माम, केवल मुझे जान लो, शांति मिच्छति, शांति को, सुख को प्राप्त कर जाओगे। केवल थोड़ा सा जान लेना है। क्या जान लेना है? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, इस दुनिया में सभी यज्ञ के भोक्ता, तपस्या के भोक्ता मां मैं हूं। सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोगों का ईश्वर मैं हूं। सुहद सर्वभूतानाम, सभी जीवों का सुहद, हितेशु सुहद मैं हूं। इतना ज्ञातवा, केवल इतना जान लो, बस सब कुछ हो जाएगा, शांति मिल जाएगी। मतलब इंद्रियों का वेग शांत हो जाएगा, बुद्धि का वेग शांत हो जाएगा, जीवन में आनंद आनंद हो जाएगा। केवल इतना समझ लो। तो आप कहोगे हम तो जानते हैं, हम तो भोक्ताराम यज्ञ तपसाम श्लोक तो बाय हार्ट है। लेकिन भक्तों, इसका यदि पोस्टमार्टम किया जाए, इसको थोड़ा सा और गहराई में जाया जाए तो मैं आपको 3 प्रश्न पूछूं। पहला प्रश्न, मनुष्य कर्म किसके लिए करता है? पहला, इसमें ईमानदारी से जवाब देना होगा। आप सुबह उठकर जो ऑफिस जाते हैं, जो काम करते हैं, पहले सोचो कि हम किसके लिए कर्म करते हैं। एक। दूसरा, मनुष्य कर्म किससे करता है? किससे कर्म करता है? हाथ से, पांव से, आंख से, पैसे से कर्म किससे करता है? और मनुष्य कर्म क्यों करता है? कर्म किसके लिए करता है, किससे करता है और क्यों करता है? हमारा क्या है ना, हम लोग कर्म करते हैं किसके लिए? देवी देवता के लिए, या माता पिता के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए। ये सीधी देखो, ईमानदारी से बात करनी है। हमारा कर्म किसके लिए है? माता पिता, पत्नी, बच्चे, देवी देवता, ये हमारा कर्म है। मनुष्य कर्म
किससे कर्म करता है? तो हम लोग हाथ से कर्म करते हैं, पांव से करते हैं, आंखों से करते हैं, इंद्रियों से करते हैं। और दूसरा स्टेप, या फिर हाथ पांव चलाकर मेहनत करके जो पैसे कमाते हैं उस पैसे से कर्म करते हैं, सेवा आदि। या तीसरा प्रश्न है, कर्म क्यों करता है? तो मनुष्य कर्म करता है शुभ फल प्राप्त करने के लिए। ये तीनों उद्देश्य, ये जो मैंने कहा, जब ये उद्देश्य है तो ये ज्ञात्वा माम शब्द परिपूर्ण नहीं होगा। ज्ञात्वा माम का अर्थ, अर्थात मनुष्य किसके लिए कर्म करता है, हम जब कर्म करें तो किसके लिए कर्म करें। मैं आपको सीधा की पॉइंट बता दूं, जब भी हम कोई शुभ कर्म करें तो हमें यह मानना चाहिए कि इसका भोक्ता जो है वो कृष्ण है। बिल्कुल एकदम सूक्ष्म बात। मैं मेरे बच्चों की सेवा कर रहा हूं तो ये बच्चे की सेवा नहीं है, ये कृष्ण की सेवा है। ये केवल वाणी में नहीं, ये बिल्कुल दिलो जान हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जब तक वो सेवा कृष्ण से कनेक्ट नहीं है, जीवन में उस सेवा का कोई फल नहीं है। वो पुण्य माना जाएगा, भक्ति नहीं। इसलिए हम माता पिता की सेवा करें, समाज की सेवा करें, तो क्यों? ये सोचकर कि हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि ये कृष्ण के अंश हैं, कृष्ण के दास हैं। इसलिए पहला पॉइंट, की पॉइंट, जब भी हम कोई कर्म करें तो हमारा लक्ष्य भगवान पर होना चाहिए, नहीं कि संसार के किसी व्यक्ति पर या देवी देवताओं पर। एक। दूसरा, मनुष्य किससे कर्म करता है? तो हम लोग क्या कहते हैं कि हम हमारे हाथों से कर्म करते हैं, हम हमारी इंद्रियों से कर्म करते हैं, हम हमारे शरीर से कर्म। माने ये कर्म किसने किया? ये मैंने किया, ये मैंने कमा कर, मैंने पैसा ला कर दिया। तो दूसरी अंडरस्टैंडिंग, दूसरा की पॉइंट क्या है सुख और शांति प्राप्त करने का? दूसरा, ऋषिकेण ऋषिकेशम सेवनम भक्ति रुच्यते। भक्तों, हमें ये जो इंद्रियां मिली हैं, ये इंद्रियां हमारी नहीं है, ये भगवान की है। ऋषिकेण ऋषिकेश, ऋषि इंद्रियों के स्वामी भगवान है। तो जब हम कर्म करते हैं, सेवा करते हैं, तो सेवा कौन कर रहा है? हम नहीं कर रहे हैं, भगवान की इंद्रियां सेवा कर रही है। जब तक हमारे मन में यह होगा कि मैं सेवा कर रहा हूं, सेवा का पूर्ण फल, ये ज्ञात्वा माम, ये शब्द जो है ना, वो ज्ञात्वा माम नहीं है। ये भोक्तारम यज्ञ तपसाम का अर्थ क्या है कि मैं सेवा कृष्ण की कर रहा हूं। और यदि, जैसे मैंने गौ माता के विषय में कहा था, या किसी व्यक्ति के लिए मैं किसी का कर रहा हूं, तो क्योंकि वो कृष्ण के अंश हैं, कृष्ण ने कहा है, कृष्ण इसे प्रसन्न है, इसलिए। और दूसरा कि मैं, मेरी इंद्रियां जो है ना, ये कृष्ण की ही तो इंद्रियां है, कृष्ण ही तो इंद्रियों को शक्ति दे रहे हैं। कई बार कुछ लोगों को ये होता है कि मैं सेवा करता हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, जीरो, तू जा। तो कुछ लोगों को क्या अभिमान होता है, मेरे पैसे से सेवा हुई, मैंने पैसा दिया, तो ये भी जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि धन भी तो कृष्ण का है, धन कमाने की एनर्जी कृष्ण की है, धन कमाने की शक्ति, बुद्धि, सब कुछ कृष्ण है। ईशावास्य इदम सर्वम यत् किंचित, श्लोक दृष्ट। सो की पॉइंट आपको बताऊं, एक क्लियर पॉइंट है कि जब हम सेवा या कर्म करते हैं तो लक्ष्य भगवान पर होना चाहिए, मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं। दूसरा, सेवा किससे कर रहा हूं? तो भगवान की ही इंद्रियां है, भगवान की इंद्रिय ही भगवान की सेवा कर रही है। दूसरा। और तीसरा, कर्म क्यों कर रहा हूं? हमें यदि कोई पूछे हम कर्म क्यों करते, तो हम यही कहेंगे, हम तो सुखी होने के लिए कर्म करते हैं। हम सुखी होने के लिए कर्म करते हैं, या हम हमारे लिए कर्म करते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग जब तक है, जीवन में पूर्ण फल या पूर्ण शांति और सुख नहीं मिलेगा। ध्यान से, बहुत बड़ा सूक्ष्म बात है। यदि हम ये सोचेंगे कि ये कर्म मैं मेरे लिए कर रहा हूं, तो मुझे सीधा जवाब दीजिए, उस कर्म का भोक्ता कौन हुआ? यदि हम हमारे लिए कर्म करते हैं, या हम दूसरे शब्दों में कहें, मुझे ये फल मिलेगा,
मुझे ये सुख मिलेगा, मुझे आनंद मिलेगा, तो ऑब्वियसली कर्म का भोक्ता तो हम हो गए ना। तो यहां श्लोक में क्या कहा? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम कृष्ण है, और हम बहुत मेहनत सेवा पुण्य आदि करते हैं, लेकिन हम तो हमारे लिए, मतलब भोक्ता तो हम हो गए। तो तीसरा की पॉइंट यह है कि हमें भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना है। ये 3 पॉइंट यदि होगा, यदि हम ऐसा सोचेंगे हम कृष्ण के लिए कर्म कर रहे हैं, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म कर रहे हैं, एक तो कर्म बंधन नहीं लगेगा, और दूसरा वो शुद्ध भक्ति हो जाएगी। सो भक्तों, तपसा पतिम, तपस्या के पति एकमात्र कृष्ण है। इसलिए हम हमारे जीवन में भक्ति साधना कुछ कर्म करते हैं तो ये टोटल कृष्ण ही कर रहे हैं। इसलिए कृष्ण के लिए करो, कृष्ण को लक्ष्य में रखकर करो, और कृष्ण की ही इंद्रिया, कृष्ण का ही सब कुछ है, ये करो। मैं यहां पर एक पॉइंट याद कराऊं, कई बार कुछ लोग पुंडरीक की कथा कहते हैं। पुंडरीक ने अपने माँ बाप की सेवा की तो भगवान मिल गए, ये सिद्धांत वहां लागू पड़ेगा। बिल्कुल सिद्धांत और कथा कनेक्ट कीजिए। कोई बंदा माँ बाप की सेवा करता है तो भगवान कैसे मिलेगा? पुंडरीक ने माँ बाप की सेवा की थी भगवान को लक्ष्य में रखकर। वो माँ बाप के अंदर परमात्मा को देखते थे, वो भगवान को लक्ष्य रखकर माँ बाप की सेवा की, इसलिए उनको भगवान मिले हैं। पुंडरीक है। सो कहने का अर्थ यह है कि तपसा पतिम, सभी तपस्या यज्ञ कर्म फल के भोक्ता भगवान है। हमें भगवान को लक्ष्य रखकर और बिना किसी अहंकार के, ये भगवान का ही है, इस चेतना से जब हम कर्म करते हैं तब जाकर हमारे प्रत्येक कार्य शुद्ध हो जाते हैं, भक्तिमय हो जाते हैं। तो आप सब कर ही रहे हैं, और इन बातों में दृढ़ होकर करें, और इन सिद्धांतों पर और अच्छे से चलने का प्रयास करें हम सब, और अपने जीवन को धन्य करें।